बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि हिंदी का भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव बताइए दोस्तों चैप्टर बाय चैप्टर। तो मैं यहाँ पर आपके लिए टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ दोस्तों, चैप्टर से छाट कर एक एक, जो कि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और बार बार इस तरह के क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अधिकतर क्वेश्चन आपको याद होगा तो उसको मुझसे पहले ही कॉमेंट कीजिएगा, तब मुझे पता चलेगा दोस्तों कि आपको कितना याद था और कितना नहीं याद था। तो देखिए जितना भी मैं बताऊँगा दोस्तों, अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो इस चैप्टर से ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा जो, तो इतना में ही आपका क्लियर हो जाएगा। तो हमारा चैप्टर 1 है बातचीत, जो कि आप पढ़ ही चुके होंगे और इसका ऑब्जेक्टिव भी लगभग आपको याद होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप इसका आंसर कमेंट करते चलिएगा और जिसका नहीं याद हो उसका याद करते चलिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, बाल कृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन सी है। यहाँ पर बताना दोस्तों कि कौन सी है, दिया हुआ तब ढेर सारा, लेकिन कौन सी है, तो बातचीत है, बाकी सब दूसरा का है, तो ये नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला में है बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल आता है। बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है दोस्तों, मवाद या धुआं। ऑप्शन यहाँ पर सी वाला सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला सही आंसर हो जाएगा। तो आप लोग भी आंसर कमेंट करते चलिए। अगला है कि बाल कृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम है। यहाँ पर दोस्तों बताया जा रहा है बाल कृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम, पार्वती देवी। ऑप्शन यहाँ पर सी सही आंसर हो जाएगा। निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था। यहाँ पर दोस्तों हमें बताना है कि निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था, तो ये उर्वर था। ऑप्शन ए वाला सही आंसर हो जाएगा। हाँ, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है कैसे। देखिए ये क्वेश्चन ऊपर भी अभी मैंने बताया दोस्तों, पर जस्ट उसी को उलट दिया है। बातचीत के जरिए मवाद बनकर धुआं बाहर निकल जाता है, वही क्वेश्चन को दोस्तों यहाँ पर उलट दिया है। जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित है, प्रसहन है। जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रसहन है, ये बताना दोस्तों, तो ये बाल कृष्ण भट्ट द्वारा ही लिखा गया है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। बाल कृष्ण भट्ट के पिताजी का क्या नाम था। इनके पिताजी का नाम बताना दोस्तों, बेनी प्रसाद भट्ट। ऑप्शन बी वाला सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेनी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन बी। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। यहाँ पर दोस्तों दमयंती स्वयंवर जो कि इन्होंने ही लिखे थे, बाल कृष्ण भट्ट जी। हाँ, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। यहाँ पर बताना दोस्तों कि जो बातचीत है बाल कृष्ण भट्ट द्वारा लिखी गई वो क्या है, तो वो ललित निबंध है। देखिए अगर ललित ना रहे भी दोस्तों तो आपको निबंध मानना, लेकिन यहाँ ललित निबंध है तो दोनों साथ में रहे तब उसको मानना है, क्योंकि यही कन्फर्म दोस्तों बुक में यही दिया गया है। बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। यहाँ पर दोस्तों बताना निबंधकार थे। देखिए ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, 21 और 23 में दोनों सेम क्वेश्चन आए थे। तो ये दोस्तों क्या थे, भारतेंदु युग के निबंधकार थे। ऑप्शन बी वाला सही आंसर हो जाएगा। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या दोस्तों, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। ऑप्शन डी वाला सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला सही आंसर हो जाएगा। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, मतलब किस कब हुआ था दोस्तों वो बताना है। तो इनका जन्म हुआ था 23 जून 1844 को। आपको हर एक लेखक का जन्म मृत्यु याद होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इस पर भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं। अगला संयोक्ता स्वयंवर की रचना को मतलब किसने की है दोस्तों, तो ये देखिए संयोक्ता स्वयंवर ये बाल कृष्ण भट्ट ने नहीं। आप लेखक परिचय पढ़िएगा दोस्तों फर्स्ट वाला पेज में, तो उसमें आपको मिल जाएगा श्रीनिवास दास। यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन लेखक परिचय से, तो आप लेखक परिचय भी अच्छे से पढ़ा कीजिए। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला आता है। किनकी बातचीत में दोस्तों समुद्र का रस उमड़ जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जब दो सहेलियां आपस में बातचीत करती है, दो हम सहेलियां की बातचीत में दोस्तों समुद्र उमड़ आती है। यहाँ पर सहेली वाली आपको याद रखना है। आप जानते हैं लड़कियों का बातचीत चलता है तो कैसा चलता है, समुद्र जैसा अनंतनीय। वाद विवाद संवाद क्या है। यहाँ पर बताना है वाद विवाद संवाद क्या है दोस्तों, तो यह आलोचनात्मक निबंध की पुस्तक है। ऑप्शन यहाँ पर ए वाला सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। बाल कृष्ण भट्ट ने मासिक पत्र निकाला था दोस्तों, यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपको कमेंट करके बताना। हिंदी प्रतीप इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। बातचीत किस विधा की रचना है। बातचीत किस विधा की रचना है दोस्तों, तो यह निबंध है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा।
रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। हाँ, 16 वर्ष के बाद दोस्तों एक बात सुनी थी, तो किसके मुख से सुनी थी वो बताना। ये फ्राइडे आपको याद रखना, फ्राइडे दिन के नाम होता वो याद के रखना। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है दोस्तों, ये तो मैं पहले ही बता चुका, आपको कमेंट करके बता देना। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। बातचीत की शैली, ऑप्शन ए वाला सही आंसर हो जाएगा। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा। हाँ, एडिशन और स्टील की श्रेणी में किसने रखा था दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पर सी वाला सही आंसर हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है, मतलब वो कहाँ रहते थे दोस्तों, उसके बारे में बताना था। ये लेखक परिचय से इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया, तो यह हिंदी पत्रिका का संपादन किया दोस्तों, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया, मतलब ये पुस्तक जो थी दोस्तों कब लॉन्च हुआ, तो ये आपको याद रखना 1877, ऑप्शन ए वाला सही आंसर हो जाएगा 1877। बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे। पेशे से दोस्तों जैसे हमारे पिताजी किसान के, तो वे उनके पिताजी क्या करते थे, एक व्यापारी थे, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे नाटक के प्रारंभ में, यहाँ पर दोस्तों नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है, तो ये नंदी पाठ, ऑप्शन बी आपको याद रखना दोस्तों। मंगल पाठ को क्या कहा जाता है, नंदी पाठ। दोनों पाठ से मिल रहा तो वो आपको याद रखना। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला। देखिए यही सेम क्वेश्चन दोस्तों मैं ऊपर बताया था, 16 वर्ष के उपरांत देखने को मिला था, यही क्वेश्चन को उलट दिया यहाँ पर, तो एक ही क्वेश्चन से दो क्वेश्चन बन जाता है, तो आपको अच्छे से याद रखना। अगला मैं बोल रहा कि बोलने से ही मनुष्य के रूप में का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था। तो यहाँ पर देखिए आपको एक ट्रिक याद रखना है दोस्तों, तभी यह क्वेश्चन आपको लंबे समय तक याद रहेगा, नहीं तो आप बाद में भूल जाएंगे। यहाँ पर बोल रहा बोलने से ही मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है, तो बोलने से क्या आ रहा है, यहाँ पर भी बा है, तो आपको याद रखना बे, बा अब्बा बोइन जॉनसन, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसमें देखिए अगला जो इसमें क्वेश्चन है सभी का ऑप्शन सेम ही है, तो आपको जब दोस्तों एक बार आ जाएगा ये क्वेश्चन तो कन्फ्यूजन होगा कि किस ऑप्शन का सही आंसर है। अगला जो बोल रहा असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है, तो इसका आंसर देखिए अलग होगा। यहाँ पर बोल रहा दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यानी दो व्यक्ति जब आपस में दोस्तों ऐड होकर बात करते हैं तभी असल बातचीत होती है। तो ये दोस्तों दो व्यक्ति आपस में ऐड हो रहे हैं यानी बातचीत कर रहे हैं, तो ये आपको याद रखना ऐड से एडिशन, दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं ऐड होकर यानी एडिशन। हाँ, तो इस तरह आप याद रखेंगे दोस्तों तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है, वही सेम क्वेश्चन है दोस्तों, दो लोगों के बीच असल बातचीत हो सकती है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है दोस्तों, हल्का एवं स्वच्छ, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों सी वाला सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है, तो वाक शक्ति। हाँ, अगर हम में बोलने की शक्ति ना होती दोस्तों तो क्या होगी, गूंगी प्रतीत होती, पूरे संसार कोई बोल ही नहीं पाता, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला सही आंसर हो जाएगा। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, आर्ट और कन्वर्सेशन दोस्तों यूरोप के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, वहीं के लोगों में ज़्यादा यह बोला जाता है। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं, तो ये दोस्तों किस काल के आपको कमेंट करके बताना, ये डी ऑप्शन हमारा आधुनिक काल के हो जाएंगे, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों 2009 से 23 तक। अब 2024 में क्या पूछा गया था उसको हम ले लेते हैं। देखिए ये 2024 में आता है। लेखक परिचय से दोस्तों 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन यानी लेखक कौन है उसके बारे में बताना। तो 100 अजान एक सुजान आप जब फर्स्ट पेज पढ़ेंगे दोस्तों लेखक परिचय का तो उसमें ही आपको मिल जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट ने जी ही लिखे हैं 100 अजान एक सुजान। इस लगभग एक चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों हर साल, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन तो व्याकरण से ही रहते हैं, तो सभी चैप्टर से देना संभव नहीं होता है हिंदी के, इसलिए व्याकरण भी उसमें ऐड किया जाता है दोस्तों। आधा आधी मतलब 50 गो बुक से रहता, 50 गो व्याकरण से रहता, और कभी कभी 2-2 क्वेश्चन, हाँ तो 25 चैप्टर है शायद है, तो 2-2 क्वेश्चन रहता सभी चैप्टर से, 2 से 3 क्वेश्चन जरूर रहता है। तो एक क्वेश्चन तो मुझे यहाँ मिला दोस्तों 2024 में, दूसरा का क्वेश्चन नहीं मिला तो उसे मैं छोड़ देता हूँ।
आपके पास भी क्वेश्चन पेपर होगा तो यहाँ पे एक बार पढ़ लीजिएगा। देखिए शिक्षा की प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ दोस्तों, जयप्रकाश नारायण जो कि बिहार के ही थे, ये गए थे अमेरिका शिक्षा प्राप्ति के लिए। अर्धनारीश्वत कल्पित रूप है। तो ये शंकर और पार्वती का दोस्तों होता है, आपको पता ही होगा। मालती के बच्चे का क्या नाम, तो ये दोस्तों आपको याद रखना। जैसे ट्रेन में रहता है टीटी, तो यहाँ पर भी आपको टीटी याद रखना है। मालती के बच्चे ट्रेन में काम करते हैं, तो आपको इस तरह याद रखना टीटी दोस्तों, लेकिन अभी वो बहुत छोटा नाम ही सिर्फ टीटी है। तो इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आज तक हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे दोस्तों 2009 से लेकर 2024 तक, उन सभी को मैं यहाँ पर बता दिया दोस्तों। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर हमारा एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाता है। तो इसी तरह अगर आपको हर चैप्टर का चाहिए तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि सभी का बना दीजिए, और आपका प्यार और सपोर्ट बना रहेगा दोस्तों तो मैं सभी चैप्टर का ज़रूर बना दूंगा। तो एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सारे दोस्तों में शेयर कर देंगे।